मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आर्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है कि व्हाट इज़ आर्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्ट का डेफिनेशन क्या है। आर्ट इज़ अ डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स रिजल्टिंग प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव और इमेजिनेटिव टैलेंट, generally expressive or technical proficiency, beauty, emotional power or conceptual ideas. Art is a creative expression of human imagination and skill that is intended to communicate a message, evoke an emotion or create an aesthetic experiences. ये ललित कला एक कौशल है जिसके उपयोग से कलाकार की जो रचनात्मकता है उसको व्यक्त करते हैं, दर्शकों की जो सौंदर्य है उसको समृद्ध करते हैं। यही काम करते हैं आर्ट। आर्ट जो शब्द है वो संस्कृत शब्द कल धातु से इसका शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ आर्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ आर्ट का वो है लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखे गए आर्ट इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस, कम्युनिकेशन, नॉलेज टू ऑल द जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो मतलब है कला जो इस तरह का जो विज्ञान के ऊपर भी इसको रखा गया है, विज्ञान से भी ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। आर्ट के द्वारा हम लोग नॉलेज को कम्युनिकेट करते हैं। इसके द्वारा हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको विस्तार करते हैं, बांटते जाते हैं। जैसे कि मानो कि एक मेरी जो माँ, उनको कुकिंग स्किल आता है तो वो अपनी जो इनोवेटिव जो उसका आइडियाज़ है कुकिंग के लिए वो मुझे सिखाए और मैंने फिर ये इस चीज़ को सीखा और इस चीज़ को मैंने नेक्स्ट जनरेशन में या फिर नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स लोग को सिखाए। तो ये एक तरह से कम्युनिकेट करना हुआ और ये जनरेशन बाय जनरेशन इस चीज़ को हम आगे लेके गए। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट इज मॉडरेटर ऑफ द अनस्पीकेबल। मतलब ऐसा चीज जो हम लोग देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसको हम कोई भी चीज जैसे कि पेंटिंग, मॉडल इस तरह का हम लोग बना रहे हैं लेकिन उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इस मॉडल्स के द्वारा, जैसे सामने वाले को समझ आए कि ये हम क्या चाहते हैं, क्या बोलना, क्या व्यक्त करना चाहते हैं। मतलब इजी टू लिसनिंग, इसको एक्सप्रेस करना इजी हो जाता है आर्ट फॉर्म के द्वारा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट। द लिटरल मीनिंग ऑफ आर्ट इज ब्यूटीफुल, which means happiness or which brings beauty. It is art truths. We can say that art means lines, shapes, color, words, drawing, sculpture, dance, etc. किसी भी चीज का जो सुंदरता है हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो भी फिजिकल फॉर्म में। ये जो मेरा क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसी को हम लोगों के सामने ला रहे हैं, किस फॉर्म के द्वारा? आर्ट फॉर्म के द्वारा। जैसे कि कोई भी चीज हम बना रहे हैं, कोई स्टोरी बना रहे हैं या फिर कुछ चीज हम क्रिएटिव माइंड में सोच रहे हैं, इसको सामने वाले को समझाना ही आर्ट होता है। स्कल्पचर के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, डांस के द्वारा, कलर्स के द्वारा, शेप्स के द्वारा इसको हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ आर्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ आर्ट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। जो भी सोच रहे हैं उसी को फिजिकल फॉर्म में दे रहे हैं। आर्ट प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेस द इमेजिनेशन. An artist can create visual imagery of mythical animal, religious concept,
such as heaven or hell, fictional place or other thing from their creative mind। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को हम लोग काल्पनिक रूप से सोचते हैं, जैसे दैत्य दानव, हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन रियलिटी में ये है क्या? इसको जब हम लोग काल्पनिक रूप के द्वारा इसको सामने परफॉर्मेंस के द्वारा इसको समझा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तभी ये चीज रियलिस्टिक दिख रहा है। मतलब जैसे कि असुर, देवता, मर्द, इस चीज को जो हम लोग काल्पनिक रूप से देखते हैं और इसको ड्रामा या इसको एक आकार देना, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, वही रियलिस्टिक दिखता है। किसके द्वारा? आर्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। आर्ट एट इट्स simplest is a form of communicating. Maps are also explained of art. Stories, emotion and feeling are also communicated through art. जैसे कि हम लोग मैप्स के द्वारा, कोई भी आदमी एक मैप्स बना रहा है किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तो वो जो उसका कला है वो है आर्ट। वो जो कला को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं मैप्स के द्वारा, तो वो उसका क्रिएटिवनेस है, वो उसका आर्ट फॉर्म के द्वारा ही कर पा रहे हैं। इज एंटरटेनमेंट। आर्ट में सिक ऑफ बीइंग अबाउट पर्टिकुलर मूड फॉर द पर्पस ऑफ रिलैक्सिंग और entertaining the viewer. Traditional art such as some painting and sculpture are simply meant to be enjoyable. कोई भी स्टोरी जो हम सामने से व्यक्त कर रहे हैं या फिर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जब हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं उसी तरह हम अपने आप को भी उस समय एंटरटेन कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये आर्ट के द्वारा ही संभव हो रहा है। जैसे कि कोई भी मॉडल्स बना रहे हैं, कोई भी एक्ट स्कीट कर रहे हैं, स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो किसी भी चीज को संभव तभी हो रहा है, मनोरंजन का जो व्यूअर्स का जो मनोरंजन का साधन हम लोग दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट के द्वारा ही संभव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कॉज। आर्ट कैन बी यूज्ड टू रेज awareness for a large variety of causes. A number of art activities are aimed at raising awareness of AIDS, autism, cancer, human trafficking, human rights, etc. जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, वो भी आर्ट फॉर्म के द्वारा ही संभव हो रहा है। जैसे हम लोग रोड साइड जाके बहुत सारा नुक्कड़ नाटक करते हैं, इसके द्वारा हम लोग जो सोशल जो हम लोग का जो राइट्स से जो मुद्दे पर बात करना है, उसको इसके द्वारा, नाटक के द्वारा हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं, अवेयरनेस इसको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि नहीं, जो बाहर वाले जो देख रहे हैं हम लोगों को, वो लोग सचेतन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज psychological and healing purpose. Art is also used by art therapists. Next point is psychological and healing purpose. Art is also used by art therapists, psychological. Next point, psychological and healing purpose. Art is also used by art therapists and psychological and clinical. ये क्या है? लिमिकल और एनिनिकल, ये अभी लिखे हैं, लिखवाए मुझे। एज एक्ट थेरेपी साइकोलॉजिकली बोलते हैं, ठीक है, ये और एक बार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल एंड हीलिंग पर्पस। थेरेपी के द्वारा, जैसे कि हीलिंग द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को ठीक करते हैं, वो भी आर्ट फॉर्म के द्वारा। कई सारे पेशेंट हैं जो कोमा में भी रहते हैं, आर्ट थेरेपी के द्वारा उन लोग को हीलिंग किया जाता है, उनको इनको ठीक करने का कोशिश किया जाता है। आर्ट एज कमर्शियलिज्म। जैसे अभी के समय में एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में कोई भी एडवर्टाइजमेंट जिसमें हीरो हीरोइन दिखता है और वो कोई भी शैम्पू का
तेल का जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, सेल बढ़ता है, जो व्यूअर्स है उससे उनका अट्रैक्शन क्रिएट होता है और वो लोग वो सामान लेते हैं। ये जो माध्यम है, जैसे कि एड देख के हम लोग शैम्पू खरीद रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना, ये आर्ट प्रोसेस को यूज करके ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिचुअलिस्टिक एंड सिंबॉलिक फंक्शंस। ये इसका जो मतलब है, ये है कि many cultures art is used in religion and spiritual rituals, performance and dances as a decoration or symbol of a god। जैसे कि हम लोग डांडिया करते हैं, भगवान के सामने जैसे डांस प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो भगवान के सामने जो रंगोली बनाते हैं, इस तरह का जो चीज है, और फिर इसके रिलेटेड जो ड्रेस पहनते हैं, ये सभी चीज जो है कल्चर से ही रिलेटेड है। तो फाइनली जो हम लोग को समझ आया कि किसी भी चीज को हम लोग जब किसी भी चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं, वो माध्यम अगर आर्ट हो तो वो चीज बहुत आसान हो जाता है जीवन में। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कोई को समझाना इजी हो जाता है। तो हम लोग को आर्ट का जो इम्पोर्टेंस समझ आया। फाइनल जो हम लोग नतीजे पे पहुंचते हैं कि बिना आर्ट का कोई भी चीज़ या वस्तु को एक्सप्रेस करना शायद असंभव होता अगर दुनिया में आर्ट का उपस्थिति नहीं रहता। एस्थेटिकनेस ऐसा एक चीज़ है, कोई भी आम चीज़ को आपके दृष्टिकोण से उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। ये आप लोग बच्चे लोग के ऊपर आर्ट का जो इम्पोर्टेंस वो देखिएगा कि बच्चे लोग को जब पढ़ाने जा रहे हैं, आप स्कूल्स में जा रहे हैं, तो बच्चे लोग ABCDEFGH जैसे शुरुआती तौर पे वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी बोरिंग रहता है वो पढ़ना। लेकिन अगर आप ड्राइंग के माध्यम से ABCD को लिखने सिखाना, या फिर आप राइम्स के द्वारा ABCDEFG इस तरह से आप बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे और आर्ट का थ्योरी यूज़ करके इसको और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे, तभी बच्चे इसमें अट्रैक्शन लेते हैं, ध्यान देते हैं। तो कला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक आम चीज़ को भी उसके एक पर्सन की एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ खास बन जाता है। यही आज का विषय था, इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड आर्ट का जो डेफिनेशन भी आप लोग को पढ़ा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।